फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को पीसीबी नीट रिवीजन में। तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्प के बारे में, जो कि आप लोग के नीट के सिलेबस में ये है। तो आइए हम लोग आज पुष्प के बेसिक जो जानकारियां है वो हम लोग जानकारियां लेने की प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्प में। तो पुष्प में देखिए आप सभी का 4 भाग होता है। एक आपका होता है बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जयांग। जयांग को हम लोग स्त्रीकेसर भी बोलते हैं और पुमांग को हम लोग पुंकेसर भी बोलते हैं। तो चलिए आप सभी को फिगर शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिए। चलिए आप लोग देख लिए होंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि पुष्प का जो आपका दलपुंज होता है, बादलपुंज होता है, पुमांग होता है, जयांग होता है, सब कहाँ रहता है। देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये जो क्या है, ये जो डंठल आपको दिखाई दे रही है, इस डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। और ये जो आप सभी को जो फूला हुआ जो भाग दिखाई दे रहा होगा, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। मैं फिगर पहले ही बना दिया हूं ताकि वीडियो का हो लंबा ना हो। चलिए इसके बाद आप सभी को जो रंग बिरंगे जो आप सभी का भाग दिखाई देता है पुष्प का, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वो चीज को हम लोग बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। और ये जो हरा हरा जो दिखाई देता है, हरा हरा, ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं बाह्यदलपुंज। दरअसल जब पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तो यही क्या रहता है, यही क्या करता है, पुष्प को ढकले रहता है। आप लोग को चलिए इससे नहीं समझ में आ रहा है तो एक मैं आप सभी को स्क्रीन पे इमेज लाता हूँ। देखिए इमेज में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा जो कि गुलाब का फूल है। इसमें क्या इसमें हुआ क्या है कि ये जो आप सभी का पुष्प है, जो कि पुष्प कली अवस्था में है, वो चीज को ये क्या किया है, बादलपुंज जो है उसको ढक कर रखा हुआ है। आप लोग देख लीजिए। चलिए आप लोग देख लिए होंगे। चलिए इसमें मैं आगे बताने की आप सभी को प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें जो लंबी लंबी जो धागे की समान जो संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हुए हैं, पुमांग लिख दिए हुए हैं। इसके बाद ये जो आप सभी को पंखुड़िया दिखाई देता है, जो रंग बिरंग का होता है, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। इसी चीज को देखकर भंवरा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, या हम लोग भी क्या होते हैं, पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके बाद इसमें जो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जहां से लेकर यहाँ तक पोर्शन को, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं स्त्रीकेसर। अब स्त्रीकेसर में आप सभी का बहुत सारा भाग आता है। देखिए जो सबसे ऊपरा भाग होता है, जो कगार वाला भाग बोलते हैं, किनारा वाला, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जिस नली के द्वारा जो क्या जुड़ा रहता है, जो अंडाशय से जुड़ा रहता है, मैं बता देता हूँ आप सभी को कि जो जो लोटा की समान जो आप सभी को रचना दिखाई दे रहा होगा, ये चीज को हम लोग अंडाशय बोलते हैं। तो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच वाला जो नली के समान, जो पाइप की समान जो रचना दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा, वो चीज को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वर्तिकाग्र लिखा हुआ है। और इसके ऊपर वाले जो कगार वाला भाग होता है, उस चीज को हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। चलिए अब आते हैं पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर के जो कगार वाला भाग होता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं परागकोश। और परागकोश में ही क्या होता है, आपका परागकण भरा होता है। इसके बाद ये जो लंबी सी जो पतली सी जो आप सभी को तंतु दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और उस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, जो किनारा वाला भाग होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं, सॉरी परागकोश बोलते हैं। और ये जो लंबी सी जो आप सभी को रचना दिखाई दे रहा है धागे नुमा, इस चीज को हम लोग तंतु बोलते हैं। और पूरे को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे ये इस फिगर में नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप सभी को यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये पूरे का है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और हम बता दिए हैं वहां पे भी हम बता चुके हैं कि जो कगार वाला भाग होता है उसको परागकोश कहते हैं। और परागकोश में ही आपका क्या भर जाता है, परागकण भर जाता है। और इस पतली सी जो तंतु दिखाई दे रही है, जो धागा समान दिखाई दे रहा है, इस चीज को हम लोग तंतु बोलते हैं। अब आइए आप सभी को मादा भाग, ये क्या होता है, ये नर भाग होता है। और ये क्या होता है, आपका मादा भाग होता है। आइए मादा भाग में आप सभी को मैं बताता हूँ। ये जो आप सभी को जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये जो फूला हुआ संरचना है, इस चीज को हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच ये जो आप सभी को नली दिखाई दे रहा हुआ है, पतली सी, इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और परला वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। आई होप कि ये सारे बातें आप सभी को समझ में आया होगा।
तो मैं अब वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो क्या हो लंबा ना हो, इस वीडियो को हम लोग क्या छोटा ही बनाए हुए थे। तो चलिए हम लोग अब यहीं पे कर लेते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।